मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में, और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी आपने कोई सूचना मांगी तो अक्सर देखने में ये आया है कि जो जन सूचना अधिकारी है उन्होंने आपको ये रिप्लाई दिया या फिर ये जवाब दिया कि भाई आपने जो सूचना मांगी है वो सूचना जो है गोपनीय सूचना है या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना है, तो वो सूचना हम आपको नहीं दे सकते या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट हम आपको नहीं दे सकते। तो इस तरह का दोस्तों प्रकरण काफ़ी सारे हमारे साथी मित्र हैं उनके साथ होता है, और ये बात सही भी है, इस बात में कोई दोहरा ही नहीं है दोस्तों, इस तरह से होता भी है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सूचना नहीं दी जा सकती वो ऐसी कौन सी सूचना है। साथियों यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने भी हाल फिलहाल में दोस्तों एक अमेंडमेंट किया है आरटीआई अधिनियम में, और एक अमेंडमेंट दोस्तों किया था 2019 में। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 में बना था, और 2005 में बनने के बाद दोस्तों इसमें 2 संशोधन सरकार ने कर दिए हैं। अब साथियों जो दूसरा संशोधन हुआ है, ये दोनों ही संशोधन दोस्तों इस कानून को कमज़ोर कर रहे हैं, जहाँ तक कि दोस्तों मेरा मानना है, जितना मैंने चीज़ों को समझा है और देखा है। क्योंकि दोस्तों सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाई सूचना के अधिकार अधिनियम में यदि किसी व्यक्ति की कोई जानकारी पर्सनल है तो वो जानकारी नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर कोई भी अभिलेख ऐसा लगता है किसी लोक सूचना अधिकारी को कि भाई किसी व्यक्ति का पर्सनल है, तो दोस्तों वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है मित्रों कि ऐसी कौन सी सूचना है जो गोपनीय है। देखिए साथियों, होता क्या है, जो गोपनीय सूचना होती है, जो गोपनीय दस्तावेज होता है, चाहे मान लीजिए किसी लोक प्राधिकारी कार्यालय में आप ही का कोई दस्तावेज है। नंबर एक बात तो दोस्तों ये है, ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो सूचना किसी भी लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है या उसके नियंत्रणाधीन में रखी है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कागज, अभिलेख कोई भी रखा है दोस्तों, तो वो सूचना नंबर एक बात तो ये दोस्तों पर्सनल कैसे हो गई। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ एक जन सूचना अधिकारी जो होते हैं वो आयोग में इस तरह कथन पेश करते हैं कि साहब ये जो सूचना है ये फला व्यक्ति पर्सनल सूचना है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है। मित्रों देखिए, पर्सनल सूचना किसी व्यक्ति का कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है। जिस मेडिकल रिकॉर्ड, मान लीजिए आपने कोई मेडिकल किसी के बारे में, किसी की मेडिकल हेल्थ के बारे में आपने पूछा है दोस्तों, जाहिर सी बात है किसी की मेडिकल हेल्थ के बारे में आपको जानने का कोई क्या इंटरेस्ट होगा, इसमें कोई आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों नौकरी से संबंधित डॉक्यूमेंट जो होते हैं, किसी की नियुक्ति से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं, स्कूल की मार्कशीट हो गई, तमाम इस तरह की दोस्तों चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं। ये डॉक्यूमेंट मित्रों पर्सनल नहीं होते हैं। जैसा कि कई बार जन सूचना अधिकारी कहते हैं कि भाई ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, और जो हमारे आवेदनकर्ता मित्र है वो क्या करते हैं दोस्तों, वो थक हार कर उस केस को वहीं छोड़ देते हैं कि भाई हमको ये बता दिया गया है कि पर्सनल डॉक्यूमेंट है। दोस्तों किसी भी लोक प्राधिकारी के कहने से, ये कह देने से या ये लिख कर दे देने से कि साहब ये डॉक्यूमेंट पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। किसी के कहने से कोई डॉक्यूमेंट पर्सनल नहीं होता है। दोस्तों यदि आप उसको पर्सनल बोल रहे हो, आप उसको गोपनीय मान रहे हो, तो आपको उसके नीचे रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्या इसका रीज़न है, गोपनीय आप जो उसको बता रहे हो। और दोस्तों रीज़न के नीचे आपको उसका ग्राउंड देना पड़ेगा कि भाई आप किस आधार पर, किस ग्राउंड पर इसको गोपनीय या फिर इसको जो है ऐसा दस्तावेज मान रहे हो कि भाई किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें करना क्या है कि आप लोगों को इसमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और आपकी जो ये दोस्तों लड़ाई है, पहली बात तो दोस्तों ये है, मैंने कई बार अपने वीडियो में ये बताया है कि भाई अगर आप सूचना मांग रहे हो दोस्तों, तो आप बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके पूरी मजबूती के साथ आप सूचना मांगिए। ये नहीं कि आपने सूचना मांगी आप उसको बीच में ही दोस्तों छोड़ रहे हो, आप उसको पूरा मंजिल तक पहुंचाइए जब तक आपको उसमें नहीं लगता है कि कोई रिजल्ट उसका नहीं हुआ है या कोई रिजल्ट उसका दोस्तों नहीं निकल पाया है। लोग क्या करते हैं मित्रों, जन सूचना अधिकारी पे से सूचना मांगी, उसने कोई जवाब दे दिया उल्टा सीधा, तो वहीं पर उसको जो है छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जन सूचना अधिकारी ने जवाब दिया है, आप उसका रिप्लाई दीजिए। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, किसी को दिखा दीजिए
किसी वकील की राय ले लीजिए और दोस्तों उसके बाद जो है आप उसका रिप्लाई दीजिए, प्रथम अपील उसमें दायर कीजिए। अगर अपीली अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुन रहा है दोस्तों, तो आप उसमें सेकंड अपील में जाइए, और अगर मित्रों आप सक्षम हैं तो दोस्तों आप हाई कोर्ट भी जाइए। जैसा कि दोस्तों कई सारे मित्र होते हैं जो हाई कोर्ट जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, और दोस्तों उन्हीं के हाई कोर्ट के फैसले जो है नज़ीर बनते हैं, लोगों के काम आते हैं। तो इसलिए मित्रों आप इस बहकावे में ना रहे कि किसी जन सूचना अधिकारी ने आपको कुछ लिख कर दे दिया कि साहब ये सूचना आपने जो मांगी है गोपनीय है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोपनीय कह देने से दोस्तों कोई सूचना गोपनीय नहीं हो जाती। मैं आपको बताऊं दोस्तों, उत्तराखंड सूचना आयोग का एक जजमेंट है, उसमें दोस्तों सूचना आयोग ने स्पष्ट कहा है कि भाई जो सूचना सरकारी कार्यालय में जो अभिलेख रखे हैं वो गोपनीय कैसे हो गए। आप ये बताइए ना मित्रों। देखिए ये एक समझने की बात है। भाई सरकारी कार्यालय में अगर कोई दस्तावेज रखे हैं तो आप मुझे ये बताइए वो गोपनीय हो कैसे जाएंगे दोस्तों। अगर वो गोपनीय दस्तावेज है तो फिर वो सरकारी कार्यालय में क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो मित्रों थोड़ा सा आप भी आर्गूमेंट कीजिए, आयोग में जाइए, आयोग में अपनी बात को रखिए, सूचना आयुक्त को बताइए कि साहब ये सूचना जो है कैसे इसको गोपनीय कह रहे हैं। तो लोग दोस्तों थोड़ा उसको छोड़ देते हैं और उसमें ये सोचते हैं कि भाई अब तो जो है इस सूचना को गोपनीय बता दिया है, ये सूचना हमको नहीं मिलेगी। दोस्तों काफ़ी सारे सूचना आयुक्त ऐसे हैं जो चीज़ों को समझते हैं और जिनको दोस्तों ये पता है कि भाई कौन सी सूचना गोपनीय है और कौन सी सूचना गोपनीय नहीं है। तो इसलिए मित्रों मेरा कहना यही है कि आप लोग जब भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत कोई भी सूचना मांगते हैं तो दोस्तों उस सूचना को पूरी मजबूती के साथ मांगिए और पूरी मजबूती के साथ दोस्तों उसको पकड़ कर रखिए। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी आप कोई सूचना मांगते हैं तो उस सूचना की दोस्तों अपनी फाइल अलग रखिए, एक फाइल बना कर रखिए, उसी में अपना धारा 6 का पत्र रखिए, जो प्रथम अपील की उसी में वो कागज़ भी रखिए, अगर आप सेकंड अपील कर रखिए आपने वो भी रखिए, जो वहाँ से जवाब आया वो भी रखिए। प्रत्येक अगर आप 1-2 RTI फाइल करते हैं तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट उसमें मिक्स मत कीजिए, प्रत्येक RTI की फाइल आप अपनी अलग रखिए ताकि दोस्तों आप रले नहीं। आप कई बार दोस्तों ऐसा होता है जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो जाता है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। 5 या 10 रुपये फाइल आती है, अगर आपसे संबंधित कोई इस तरह की आप सूचना मांगते हो, आपको ज़रूरत पड़ रही है तो दोस्तों हर RTI की अपनी जो फाइल है वो अपनी अलग रखें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।